यहाँ पर है खेलो खेल की भावना, और यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं और हम ये परेशान रहते हैं इस खेलो खेल की भावना में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो नोट्स के आधार पर आज ये लाइव सेशन आप सभी के लिए लाइव है, जो ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर आपको निःशुल्क मिल रहा है। ये सहायक अध्यापक आशीष जी के द्वारा हस्तलिखित ई लर्निंग विद दुर्गेश के महत्वपूर्ण नोट्स है, जो आप लोगों ने अभी तक प्राप्त भी कर लिया। अगर आप लोगों ने घर बैठे स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगा लिया होगा तो उसमें एक टॉपिक जो आपका था इंपॉर्टेंट था, विभिन्न खेल और खिलाड़ियों की संख्या। लेकिन जो आपका सिलेबस है, जो आपके पाठ्यक्रम दिया है, वो खेल और खेल की भावना है। ये एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर है। आइए इससे जुड़े हुए हम सवाल को हल करते हैं और ये जानते हैं इस तरह के सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं। पहला इसमें जो टॉपिक है, इस टॉपिक में सवाल कैसे आते हैं, ये हमारे और आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रहे, इसमें पहला हो जाएगा क्रिकेट में कितने हैं, तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ये 3 ऐसे खेल हैं जिनमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 11-11 होती है। तो यहाँ पर एक टॉपिक ये आता है कि किस खेल से कितने खिलाड़ी संबंधित हैं। तो क्या हो गया, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल से कितने खिलाड़ी हैं, वह 11-11 खिलाड़ी आते हैं। और लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस 1-2 1-2 1-2, माने अगर लॉन टेनिस की बात करें, बैडमिंटन की बात करें, टेबल, इसमें 1 या 2, ठीक है, ये खिलाड़ियों की संख्या हो गई आपको। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कबड्डी की। तो कबड्डी और वाटर पोलो में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी और वाटर पोलो में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। और अगर हम बात करें खो खो में 9 होते हैं, खो खो में 9, पोलो में 4 होते हैं। पोलो 4। एक सवाल आता है, कौन सा भारतीय शासक था जो पोलो खेलते समय जिसकी मृत्यु हो जाती है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, जबकि वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होता है। और बेसबॉल में बात करें तो 9 खिलाड़ी। बेसबॉल में कितने, 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी में कितने, कुल 15 खिलाड़ी होते हैं। इस प्रकार हमने और आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, क्या क्या चीज़ सीखें, वो आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है। ठीक है, अगर फिर भी आपके प्रश्न में समस्या में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। यहाँ से खेलों के जो खिलाड़ी की प्रमुख संख्या परीक्षा में पूछा जाता है, एक प्रश्न आपके यहाँ से परीक्षा में फंस जाएगा अगर खेल और खेल की भावना से सवाल आता है तो। बाकी नोट्स में चीज़ें आपको मिल गई होंगी घर बैठे जो आपने प्राप्त किया है। दूसरा यहाँ से सवाल ये पूछा जाता है कि आइस हॉकी, जी हम आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। मेरा आप सभी से सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा कि आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगला आगे देखे हैं विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल क्या क्या है। भारत का क्या है, हॉकी। भारत और पाकिस्तान का हॉकी है, ठीक। फिर फ्रांस, ब्राजील और रूस का फुटबॉल है, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 11-11 होती है। इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। अमेरिका का बेसबॉल है। कनाडा का आइस हॉकी है। आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान में भी हॉकी है, देखिए मैंने बताया। स्पेन में साड़ों की लड़ाई, स्पेन में साड़ों की लड़ाई। और जल्लीकट्टू क्या है बताइएगा, जल्लीकट्टू क्या है, इसका संबंध किससे है, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। चीन टेनिस, इंडोनेशिया मलेशिया में बैडमिंटन, ये ऐसे प्रमुख राष्ट्रीय खेल हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया और आप इसे स्क्रीनशॉट रख लें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आगे पे सामने है कुछ खिलाड़ियों के उपनाम। कुछ खिलाड़ियों के उपनाम, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं। शोएब अख्तर क्या कहते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहते हैं। दोनों में कंफ्यूजन होता है, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है और सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं। दूसरा टेबल टेनिस, चीन का, हाँ चीन का टेबल टेनिस सही है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, इन्हीं के बर्थडे पर अर्थात 29 अगस्त को प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा, खेल दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात याद रखिएगा, हाल ही में किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम पर रखा गया। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, लुसाने, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। चाइना मैन शब्द का संबंध किससे, क्रिकेट से। बटरफ्लाई शब्द का पता किससे, तैराकी से। तो ये आपके खेल और खेल की भावना से जो प्रश्न आ सकते थे वो मैंने आपको बता दिया। अब एक सवाल यहाँ से जो पूछ सकता है, अगर करंट में जाएगा, इस बार के आईपीएल का विजेता कौन रहा, उप विजेता कौन रहा, विजेता टीम को पुरस्कार राशि क्या मिली, मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला। ये हो गया क्रिकेट से सवाल। फिर क्रिकेट से सवाल पूछेगा कि पहला टेस्ट क्रिकेट विश्व कप किनके बीच हुआ या कौन विजेता रहा, उप विजेता कौन रहा। दूसरा सवाल आएगा आपका हॉकी से कि अभी तक हॉकी से ओलंपिक में कितने पदक मिले हैं, सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किससे मिले हैं, और ओलंपिक का कौन सा संस्करण इस बार आयोजित हुआ, अगला संस्करण कब और कहां होगा।
इस बार भारत का पहला पदक किसको मिला, अंतिम पदक, कुल कितने पदक मिले, ये सारे सवाल आपको यहां से पृष्ठ में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आज की सीरीज खत्म, क्योंकि बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना था, ये छोटी वीडियो थी, तो आज की सीरीज यहाँ पे समाप्त हो गई है और बहुत छोटा सीरीज था। और हम मिलते हैं इसके बाद। तो एक टॉपिक जो था मैंने आपका समाप्त कर दिया, खेल और खेल की भावना। यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं, आसपास कौन से खेल खेले जाते हैं, उसमें किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कबड्डी है, लुका छुपी है, और हुताई तू तू करके है, हपुतीती करके, ऐसे खेल आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबों में दिए गए हैं। उसका जिक्र हम आपको एक एनसीईआरटी सीरीज लेकर आएंगे, वहां पे हम आपको कर देंगे। अगर आपके मन में यहाँ से कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आज की टॉपिक यहाँ पे समाप्त होती है, इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे सवाल आएगा जो आपके आसपास कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। इसके बाद छोटा टॉपिक हम लेकर आएंगे इसके बाद अगले दिन, वो है राष्ट्रीय पर्व, त्योहार, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय क्या क्या, जितने भी राष्ट्रीय चीजें हैं वो अगले वीडियो में होगा। छोटी छोटी वीडियो होगी लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, ताकि आपको सिलेबस भी कवर होता हुआ नजर आए। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हाँ, जितनी जल्दी, क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा था। ठीक है, यहीं से, इससे बाहर आपके परीक्षा में सवाल नहीं आएगा, और खेल से जो सवाल आ सकते हैं वो हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको करा देंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद, अगली क्लास आपकी है जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ये नोट्स आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा घर बैठे, उसके लिए नंबर तो आप लोग को पता ही होगा, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है वो प्राप्त कर लें। ये आपको आपके सिलेक्शन रूपी नैया को पार करने में काफी मददगार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बता सकते हैं, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सारे प्रश्नों का जवाब हम दे देंगे, लेकिन चलती क्लास में नहीं। ठीक है, जय हिंद।